मूवी की शुरुआत में एक न्यूज़ दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है 1973 में टेक्सास में 5 लोगों पर किसी अनजान आदमी ने बहुत खतरनाक अटैक किया था, जिसमें उसने हैमर्स और चेनसा का इस्तेमाल किया था। उन 5 लोगों में से सिर्फ एक लड़की सैली ही बच पाई थी। जब पुलिस सैली से पूछताछ के लिए गई तो सैली ने पुलिस को बताया कि उस किलर ने इंसान का लेदर फेस पहना हुआ था। इसके बाद लायला को दिखाया जाता है। वह गैस स्टेशन के ओनर से सैली के बारे में पूछती है, क्या वह अभी ज़िंदा है। गैस स्टेशन का ओनर बताता है सैली टेक्सास में काम करती है। उसने उस किलर को 30 से 40 साल तक ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। तभी लायला की बहन मेलोडी आती है। वह शैंपेन लेती है और बाहर अपनी कार के पास जाती है। तभी वहाँ रिक्टर नाम का एक आदमी आता है जिसके पास गन होती है। मेलोडी रिक्टर पर कमेंट करती है तो रिक्टर बोलता है ये जगह बहुत ख़तरनाक है। मेलोडी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है। वह उनसे पूछताछ करती है। ऑफिसर दांते को अपना नंबर देता है और कहता है जब भी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर देना। इसके बाद वह हार्लो सिटी पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर दांते रिक्टर से मिलता है। रिक्टर बताता है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इसके बाद दांते को एक झंडा दिखता है। दांते कहता है अगर ये झंडा मेरे इन्वेस्टर्स ने देख लिया तो वो यहाँ कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दांते और उसके फ्रेंड्स उस घर के अंदर जाते हैं ताकि वह उस झंडे को निकाल सकें। जब वो घर में जाते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो कहती है मैं इस ऑर्फनेज को कई सालों से चला रही हूँ। मेलोडी उस बूढ़ी औरत से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इस जगह को बैंक ने सील कर दिया था। वह औरत बोलती है कि मैंने बैंक को पूरे पैसे दे दिए थे। तभी उस औरत का लड़का आ जाता है। वह औरत उसे उसके रूम में जाने के लिए कहती है। दांते पुलिस को कॉल कर देता है। जब ऑफिसर्स औरत को पकड़कर जेल में ले जाने लगते हैं तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उस बूढ़ी औरत का लड़का उसे उठाकर पुलिस वैन में बैठ जाता है। दांते टूरिस्ट्स को शहर दिखाता है। दूसरी तरफ वैन में जब बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तभी वैन में उसकी डेथ हो जाती है। यह देखकर उसके लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वह पुलिस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है और उसके हाथ को ऑफिसर के गले में मार देता है और आगे बैठे ऑफिसर को शूट कर देता है, जिससे वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोडी ऑक्शन कर रही थी। जब मेलोडी अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे रूथ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह बूढ़ी औरत मर चुकी है। मेलोडी ये बात दांते को भी बताती है। मेलोडी लायला के पास जाती है। वह कहती है हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि बूढ़ी औरत मर चुकी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम पर कोई केस बने। रिक्टर ऊपर से सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ रूथ वैन की रेडियो की मदद से हेल्प मांगती है। ये बात गैस स्टेशन का ऑनर सुन लेता है। रूथ वैन के मिरर में देखती है कि वह आदमी अपनी मदर के फेस को काटकर अपने फेस पर पहन लेता। तब रूथ को पता चलता है कि यही आदमी लेदर फेस है। जब रूथ बाहर देखती है तभी लेदर फेस आ जाता है। वह रूथ के पेट को चाकू से काट देता है। रिक्टर दांते से सभी घरों की चाबियां ले लेता है। वह कहता है उस बूढ़ी औरत के घर का कागज़ दिखा दो और चाबी ले जाओ। मेलोडी और दांते बस में कागज़ ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहाँ उस घर का कोई कागज़ नहीं मिलता। मेलोडी उस कागज़ को उस बूढ़ी औरत के घर में ढूंढने के लिए कहती है। गैस स्टेशन का ओनर सैली को कॉल करता है और बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है। दांते और मेलोडी उस औरत के घर में जाते हैं। मेलोडी को उस घर के कागज़ मिलते हैं। दांते जब घर में होता है तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है। वह दांते के फेस पर चाकू से वार करता है जिससे दांते नीचे गिर जाता है। लेदर फेस मिरर के सामने बैठकर मेकअप करता है। दांते उठता है और बाहर भागता है। रिक्टर दांते को देख लेता है। वह दांते से पूछता है कि ये किसने किया है। तभी दांते की डेथ हो जाती है। रिक्टर गन लेकर लेदर फेस को मारने जाता है। दोनों में फाइट होती है। लेदर फेस रिक्टर के पैर को हैमर से मारकर तोड़ देता है। रिक्टर नीचे गिर जाता है। रिक्टर मेलोडी को देख लेता है। वह सारी चाबियां पॉकेट से बाहर निकालता है ताकि मेलोडी और बाकी लोग वहां से भाग सकें। लेदर फेस रिक्टर के सिर पर हैमर मारकर उसका सिर फोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और सैली को दिखाया जाता है। वह उस जगह पहुंचती है जहां पर दोनों ऑफिसर्स का मर्डर हुआ था। वह लेदर फेस की मदर को देखती है। इसके बाद लायला को दिखाया जाता है। वो बाकी लोगों के साथ बस में बैठी होती है। वह बाहर जाने के लिए कहती है। एक लड़की लायला को रोकने की कोशिश करती है लेकिन लायला नहीं रुकती। वह मेलोडी को ढूंढने निकल जाती है।
रास्ते में उसे दांते की डेड बॉडी मिलती है। मेलेडी अभी भी उसी घर में होती है। लेदरफेस मेलेडी को देख लेता है। वह मेलेडी के ऊपर हैमर फेंक कर मारता है। मेलेडी वहाँ से भागने लगती है। लेदरफेस मेलेडी को चेन सॉ से मारने की कोशिश करता है। तभी लायला आकर मेलेडी को वहाँ से निकाल लेती है। दोनों वहाँ से भागते हैं और जाकर बस में चढ़ जाते हैं। मेलेडी ड्राइवर को चाबियाँ देती है। ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है। बस थोड़ा चलने के बाद रुक जाती है। ड्राइवर बस से उतरकर बाहर देखने जाता है। लेदरफेस उसका गला काटकर बस में फेंक देता है। इसके बाद लेदरफेस बस में चढ़ जाता है। सभी उसकी लाइव वीडियो बनाने लगते हैं। तभी लेदरफेस चेन सॉ स्टार्ट करता है और सबको मारना शुरू कर देता है। एक लड़की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेदरफेस उस लड़की को काटकर 2 टुकड़े कर देता है। लायला और मेलेडी टॉयलेट में छुप जाती हैं। लेदरफेस उन पर अटैक करता है। लायला मेलेडी को ऊपर खींचकर बाहर निकाल लेती है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सैली आती है। दोनों सैली के कार में बैठ जाती हैं। मेलेडी सैली को कार चलाने के लिए कहती है। सैली कहती है, मैं 50 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं लेदरफेस को मारे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर सैली कार से बाहर निकल जाती है। वह लेदरफेस के घर में जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे नहीं पहचानता, इसलिए वह लेदरफेस को वहाँ नहीं मारती। लेदरफेस अपना चेन सॉ लेकर मेलेडी के पास जाता है। वह लायला के पैर को काटने ही वाला था, तभी सैली लेदरफेस पर शूट कर देती है। सैली बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जो तुमसे बच गई थी। ये सुनकर लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। जब सैली लेदरफेस के चेन सॉ की आवाज़ सुनती है तो सैली उसके पीछे जाती है। तभी अचानक से लेदरफेस आ जाता है। सैली उसे मारने के लिए शॉटगन निकालती है। लेदरफेस गन को पकड़ लेता है, जिससे गन ब्लॉक हो जाती है। लेदरफेस चेन सॉ सैली के पेट में घुसा देता है। मेलेडी और लायला वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेदरफेस अपनी चेन सॉ उसकी कार पर दे मारता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलेडी लायला से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वो हमें नहीं छोड़ेगा। लायला वहाँ से भाग जाती है। मेलेडी लेदरफेस से कहती है, हमने तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो गलत था, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लेदरफेस चेन सॉ चालू करता है। वह मेलेडी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ लायला आ जाती है। वह लेदरफेस को शूट करती है, लेकिन उसकी गन नहीं चल पाती। लायला वहाँ से भागती है। लेदरफेस लायला पर अटैक करता है। तभी सैली पीछे से लेदरफेस पर गोली चलाती है। लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। सैली लायला से कहती है, अगर तुम ऐसे ही भागती रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लायला सैली की गन उठाती है और लेदरफेस को मारने चल पड़ती है। जब वो लेदरफेस के घर में जाती है, लेदरफेस उसे लेकर पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद लायला बाहर आती है। वह गन उठाने जाती है। लेदरफेस चेन सॉ उसके पैर पर फेंक कर मारता है। लायला नीचे गिर जाती है। लेदरफेस लायला को मारने ही वाला था, तभी मेलेडी लेदरफेस को पीछे से पकड़ लेती है। लेदरफेस मेलेडी को उठाकर फेंक देता है। वह चेन सॉ लेकर मेलेडी की तरफ बढ़ता है। लायला लेदरफेस को शूट करती है, लेकिन उसकी गन में गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। मेलेडी चेन सॉ से लेदरफेस को मारती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। वह सोचती हैं कि लेदरफेस अब मर चुका है। अगले दिन दोनों घर जाने के लिए कार में बैठती हैं। लायला कार को ऑटो पायलट पर सेट करती है। तभी यहाँ लेदरफेस आ जाता है। वह मेलेडी को कार से बाहर खींच लेता है। वह मेलेडी के 2 टुकड़े कर देता है। लेदरफेस मेलेडी का कटा हुआ सिर दिखाता है और अपनी चेन सॉ घुमाता है। मूवी के एंड में लेदरफेस को एक घर में जाते दिखाया जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।